यहाँ है। सॉरी बड़ी माँ, आने में देर हो गई। हम चाहते हैं आज देवी माँ के सामने तुम दोनों अंगूठियां एक दूसरे को पहना कर अपने रिश्ते की दोबारा शुरुआत करो। लो बेटा, पहनाओ अंगूठी। आई एम सॉरी भूमि, मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। ये हेमंत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्यों ऐसे अकेले सब कुछ सह रही हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे आंसू देखे हैं मैंने, और ये चोट के निशान भी। एक मिनट। मैं लगाती हूँ। जिद मत करो, बैठो। तुम्हारा होने वाला पति हूं, इतना तो कर ही सकता हूं ना तुम्हारे लिए।
तुम्हें हमारी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो। ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हो गया। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जो कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा है, उससे तुम अकेली नहीं लड़ सकती। तुम्हें किसी ना किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी। बाकी बताना या ना बताना वो तुम्हारा फैसला है, और इस शादी को रोकना भी तुम्हारा ही फैसला है। कितना फर्क है तुम दोनों में। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरा ख्याल रखते हो। और एक युवराज जिसने प्यार की आड़ में सिर्फ तकलीफ थी। भीड़ नहीं, पूरा का पूरा मेला था। सबको संभालते संभालते हमारी हालत। ललन टॉप, ये क्या हुआ? पवित्रा कुछ नहीं, बस तुम लाइट बंद करो, मुझे सोना। अरे ऐसे कैसे लाइट बंद करो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या करके आए हो आप ऐसा? कुछ नहीं, वो थोड़ा डांडिया लग गया था। डांडिया लग गया था? क्या सर से डांडिया खेल रहे थे? लाइए हम लगाएं। पवित्रा, हो गया, कर लिया। अब प्लीज जाओ, जाके लाइट बंद करो। बताओ, वहाँ वो हैवान उसे उठा के ले गए, लेकिन बेगम बिना खरोच के वापस आ गई। और यहाँ हमारी ललन टॉप लॉलीपॉप घर बैठे बैठे सर फुड़वा ली। क्या भगवान जी, सब उल्टा हो रहा है हमारे साथ। वरुण, अग्रिम, वरुण को ये चोट कैसे लगी? पता नहीं भाभी माँ, मैंने भी अभी देखा। वो डांडिया खेलते वक्त उनको लग गई थी। छोटी सी चोटें ठीक हो जाएगी। मान, भूमि, तुम मंदिर कब जा रही हो? मंदिर? कल्याणी मंदिर ना? हाँ, जहाँ हर साल तुम नवरात्रि में दर्शन के लिए जाती हो। हम चाहते हैं कि इस साल तुम दोनों एक साथ मंदिर जाके देवी माँ का आशीर्वाद लो। लेकिन बड़ी माँ, मैं कैसे? ये चली जाएगी ना? मान, हमारा मन है, चले जाओ ना बेटा। बड़ी माँ, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा।
मान, जब भाभी माँ कह रही है जाने तो चले जाओ ना। माँ, आप मुझे वो काम करने के लिए मजबूर क्यों कर रही है जो मैं नहीं करना चाहता? रुको। थैंक गॉड की याद आ गया कि भूमि हमेशा कल्याणी मंदिर जाती थी। अगर याद ना आता तो सबको शक हो जाता। बड़ी माँ, हम तुम्हारी बात सुन चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं सुनना। बड़ी माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं आपकी बात ना मानकर आपका अपमान नहीं करना चाहता था, पर क्या मान, क्या समझे हम? तुम इस घर में वापस आए, हम सब बहुत खुश हुए, लेकिन तुम यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं हो। पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। पर बड़ी माँ, मैं यही हूँ, आपके साथ, आप सबके साथ। फिर तुम्हें अपने परिवार की खुशियों का हिस्सा बनने से क्यों इनकार है? हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम नहीं कर सकते। हमने तो सिर्फ भूमि के साथ मंदिर जाने को कहा था। देखो मान, भूमि को तुमने खुद अपनाया है, उससे शादी की जिद भी तुमने ही की थी। अब अपने आप को क्यों रोक रहे हो बेटा? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। पता नहीं बड़ी माँ, लेकिन मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे शायद अभी भी कोई कमी है। मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा बड़ी माँ। ठीक है बेटा, तुम चाहे जितना वक्त ले लो, पर आज अपनी बड़ी माँ की बात मानकर भूमि के साथ मंदिर चले जाओ बेटा। ठीक है बड़ी माँ, अगर आप कह रही हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे। सच भूमि, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें अंश जैसा पति मिला। नहीं 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 डॉक्टर, सर ये आपको दवाई सुबह शाम लेनी होगी। डरती तो ये राक्षस से भी नहीं है, पर चीटी को देखकर जान सूख रही है इनकी। क्या हो गया भाई? ये शेर अचानक से बकरी कैसे बन गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मगर उस कमबख्त को बहुत कुछ होने वाला है, जो मेरे और मेरे बेगम के बीच फेर लेते वक्त आया था। ऐसा हशर करूंगा उसका किसी जन्म में नसीब नहीं होगा। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। पहले से ही बकरी बने घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं शिकार ढूंढने की। अच्छा खासा मैं और दिव्या एक होने वाले थे, पता नहीं उसका नया भाई कहां से पैदा हो गया। बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या करके आए हो आप ऐसा? कुछ नहीं, वो थोड़ा डांडिया लग गया था। राखी का फिल्म कर रहा था। क्या क्या कहा भाई? हाँ, खैर ये सब छोड़ो, बताओ क्या काम है? तो तुम हो वो जिसने हमारे चांद पर दाग लगाया है, जिसकी तुमने कुटाई की है कल। पता है वो हमारे पति हैं। हमारे लल्लन टॉप के आजू बाजू भी तुम नजर आए ना। अगर उनकी तरफ तुमने उंगली भी उठाई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अपने लल्लन टॉप को अपने पीछे छुपा कर रखो। अगर वो मेरे और मेरे बेगम के बीच में आया तो मैं उसे निश्चित नाबूद कर दूंगा। दिव्या चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? जिसका नस्ताबूत भूत जो करना है करते रहो,
हमारे हीरो के आसपास भी नजर मत आना। हमारे लल्लन टॉप से बिल्कुल दूर रहना तुम। और अपनी ताकत को वहीं इस्तेमाल करना जहां हम कहें। तुम्हारे ये इतने बड़े बड़े डोलों में इस वक्त इतनी ताकत नहीं है कि तुम तुम्हारी दिव्या पर जोर चला सको। दिव्या को हमारे दिमाग से हराना पड़ेगा, समझे? ये दिव्या जी का फोन। हेलो हेलो भूमि, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो दिव्या। अंश आ रहे, मैं बाद में बात करती हूँ। मंदिर चले? जल्दी चलो, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। मुझे कुछ करना है, आप मेरी मदद करेंगी? जल्दी चलो, मंदिर में पूजा खत्म करके हमें घर भी टाइम पे पहुंचना होगा। चलो। थैंक यू। सुनिए, मैं पानी लेकर आती हूँ अभी। हाँ यहीं रुको, मैं ले आती हूँ। आपके घर से फोन आया था, उन्होंने बताया कि आपकी कल ही इनके साथ सगाई हुई है। माँ ने कहा है आप दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता रानी के सामने विशेष पूजा करनी है। पहले आप अपना नाम बताइए। जी, अंशुमान प्रजापति। अंशुमान प्रजापति। अब आप अपना नाम बताइए। भूमि प्रजापति।